हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप के रजिस्ट्रेशन की। तो जनरली तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये नहीं कहता कि रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, बट रजिस्ट्रेशन ना कराने से कुछ काफ़ी लॉसेज हो जाते हैं। और अगर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उससे काफ़ी बेनिफिट होंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे नोटिस की कि कौन कौन से नोटिस होते हैं और वो किस तरीके से पब्लिश करने चाहिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन की। तो आप देखिए, रजिस्ट्रेशन अंडर द पार्टनरशिप एक्ट इज ऑप्शनल बट हाईली रिकमेंडेड। ऑप्शनल का मतलब है कि रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। अगर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं और रजिस्टर नहीं कराते तो भी आप चला सकते हैं, बट अगर नहीं कराते हैं तो आपको कुछ लॉसेज होंगे। तो ये उसी तरीके से एक एग्जाम्पल लिया है कि मान लीजिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो आप प्राइवेट प्रॉपर्टी में तो कितना भी चला लीजिए, बट अगर आप पब्लिक रोड्स पर चलाएंगे तो आप पे ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो जब आपके पास अगर किन्हीं थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं, किसी ने आपके ऊपर केस किया या आपने किसी के ऊपर केस किया, तो अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड होगी तो वहाँ कोर्ट में वैलिड मानी जाएगी। तो आप देखिए, सेक्शन 58 ये कहता है कि रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी। तो सेक्शन 6973 क्रिएट सीरियस कंसिक्वेंसेस फॉर अनरजिस्टर्ड फर्म। यानी अगर अनरजिस्टर्ड फर्म होगी तो कंसिक्वेंसेस काफी ज्यादा होंगे, वहीं रजिस्टर्ड होगी तो उसके बेनिफिट मिलेंगे। तो थिंक ऑफ रजिस्ट्रेशन एज योर फर्म इंश्योरेंस पॉलिसी इन द लीगल वर्ड। तो अगर हम देखते हैं, सबसे पहले आप समझते हैं कि क्या कंसिक्वेंसेस, क्या बेनिफिट्स, क्या लॉसेस होंगे। तो सबसे पहला, द प्राइस ऑफ स्किपिंग रजिस्ट्रेशन। यानी अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं पार्टनरशिप फर्म का, तो क्या क्या लॉसेज होंगे, क्या प्राइस आपको देना पड़ेगा। तो सबसे पहला है आपका कैन नॉट स्यू द थर्ड पार्टीज। तो फर्म कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टीज टू एनफोर्स एनी राइट अराइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर कोई फ्रॉड हो गया है, तो आप थर्ड पार्टी पे स्यू नहीं कर सकते, केस नहीं कर सकते। वहीं अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड है तो ऐसा कर सकते हैं। पार्टनर्स कैन नॉट स्यू फर्म। तो कोई भी एक पार्टनर है, वो दूसरे पार्टनर पे कोई भी एनफोर्स नहीं कर सकता अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। थर्ड, थर्ड पार्टीज कैन ऑलवेज स्यू एन अनरजिस्टर्ड फर्म। यानी कि आपकी अगर फर्म है, अनरजिस्टर्ड है, तो आप दूसरे के ऊपर केस नहीं कर सकते, पर जो थर्ड पार्टीज हैं वो आपके ऊपर केस कर सकते हैं। अब आप सोचिए, अगर आपकी फर्म अनरजिस्टर्ड है तो ये डबल लॉस है आपको कि आप पे कोई केस कर पा रहा है पर आप केस को नहीं लड़ सकते क्योंकि आपकी फर्म रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो ये आपको बताती है कि फर्म का रजिस्ट्रेशन होना कितना कंपलसरी है। तो द डिसेबिलिटीज आर वन साइडेड, अदर्स कैन स्यू यू बट यू कैन नॉट स्यू देम। तो दैट इज द रीजन ये कहा जाता है कि रजिस्ट्रेशन कराने के बहुत सारे बेनिफिट रहते हैं। तो आप देखिए, अगर आपको रजिस्टर्ड कराना है अपनी फर्म को, तो पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड कराने के सिंपल से क्या स्टेप्स हैं। पहला, आप एक एप्लीकेशन प्रिपेयर करिए, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसमें एक पार्टनरशिप डीड भी बनेगी, सारी चीजें होंगी कि फर्म का नाम क्या है, प्लेस क्या है, पार्टनर्स के नाम क्या है, ड्यूरेशन क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, किस तरीके का बिजनेस करेंगे, वो सभी क्लॉजेज होंगे। दूसरा है, आप सारे पार्टनर से उस चीज पे सिग्नेचर करवा लीजिए, जिससे एक तरीके से ये माना जाएगा कि सारे पार्टनर्स उस चीज के लिए कंसेंट दे रहे हैं। फिर आप रजिस्ट्रार को सबमिट कर दीजिए। तो फाइल विद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, जो भी आपका एरिया है प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस का, वहां के रजिस्ट्रार को आप इसको सबमिट करेंगे एप्लीकेशन का, और एक नॉमिनल सी फीस है वो फीस पे करेंगे, और बाद में आपको एक सर्टिफिकेट रिसीव हो जाएगा। तो आप देखिए कितना सिंपल सा प्रोसीजर है, शॉर्ट टाइम में आपकी फर्म रजिस्टर्ड हो जाती है। और जब एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपकी फर्म एक तरीके से लीगल एक एंटिटल्ड बन गई। तो अब नोटिस की बात कर लेते हैं हम। तो नोटिस में देखिए कि नोटिस टू आउटसाइडर्स एंड पब्लिक कम्युनिकेशन इज द की। तो एक तरीके से हमने एक बोर्ड बना रखा है जिसमें दिखा रखा है कि पब्लिक नोटिस आप किस तरीके से देंगे। तो नोटिस की इंपॉर्टेंस है। तो नोटिस देखिए कई तरीके से हो सकते हैं। तो जब पार्टनरशिप चेंज होती है, नए पार्टनर ज्वाइन करते हैं, पुराना पार्टनर छोड़ देता है, फर्म डिसॉल्व हो जाती है, तो आउटसाइडर्स को ये कैसे पता लगेगा कि किसने ज्वाइन किया, किसने फर्म छोड़ दी, या क्या चेंजेस हुए। तो ये सभी नोटिस के थ्रू होती हैं, और जो ये नोटिस होते हैं वो सेक्शन 72 में डील होते हैं। तो पहला, तो न्यू पार्टनर ने ज्वाइन किया तो नोटिस देना जरूरी है, क्योंकि भाई वो भी लाइबल बन गया फर्म के लिए। फर्म डिसॉल्व हुई है तो अभी नोटिस देना जरूरी है, फ्यूचर क्लेम ना आ पाए जिससे। और अगर कोई पार्टनर डाई हो गया है, डेथ हो गई है, रिटायर हुआ है, तो वो भी नोटिस के थ्रू बताना जरूरी है। तो नोटिस जनरली दो तरीके से होते हैं। एक तो होता है पब्लिक नोटिस। तो पब्लिक नोटिस क्या होता है, आप न्यूज़पेपर में निकाल रहे हैं या कहीं भी पब्लिकली निकाल रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, पब्लिक नोटिस। तो पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट और न्यूज़पेपर, प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल आउटसाइडर इंक्लूडिंग दोज हु नेवर डील विद द फर्म।
तो आपको सभी को अगर कुछ बताना है तो आप पब्लिक नोटिस निकालिए। आपको इंडिविजुअल नोटिस निकाल सकते हैं, किसी स्पेसिफिक कम्युनिकेशन को बताना है, किसी फर्म से डील करने के लिए, तो आप एक इंडिविजुअल नोटिस निकाल सकते हैं। और जब लोगों को एक्चुअल पता होता है तो वो कहलाती है एक्चुअल नॉलेज। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें कर सकते हैं। तो गोल्डन रूल ये कहता है जब भी आप डाउट में हैं, तो आप नोटिस निकालिए। इट इज़ बेटर टू ओवर कम्युनिकेट देन फेस लायबिलिटी लेटर। बाद में थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर केस किया कि आपको ये बताना चाहिए था, आपने नहीं बताया, तो उससे बेटर है कि आप गोल्डन रूल ये कहता है कि हमेशा नोटिस निकाल दीजिए। या ₹500 एडवर्टाइजमेंट कैन सेव लैक्स इन लेटर पोटेंशियल क्लेम्स, यानी केवल ₹500 का एडवर्टाइजमेंट आपके लाखों रुपए बाद में बचा सकता है। तो आप समझ सकते हैं नोटिस की इंपॉर्टेंस। तो मेनली एक शॉर्ट वीडियो था, इसमें ये बताया था कि पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है या नहीं, क्या बेनिफिट होंगे और नहीं कराओगे तो क्या लॉसेज होंगे, और नोटिसेस के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर सकते हैं। पार्टनरशिप के और काफ़ी सब्जेक्ट्स के काफ़ी वीडियोज़ हमने चैनल पर डाल रखे हैं। थैंक यू।